राजा को भारी। तो राजा से पूछा, बोले वो भी बोल पड़ा, उसने भी नाक मुंह से कोड़ लिए। बोले राजा कहे महाराजा सुखी। अच्छा चलो उनसे मिलते हैं जी, आप सुखी हो? बोले महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। अरे राम राम राम, इस लोक में कोई सुखी नहीं है। वो बोल रहा है कि इंद्र सुखी है, तीनों लोकों के राजा है। फिर उनसे मिले, बोले इंद्र कहे चतुरानन को। बोले मैं नहीं, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी सुखी, उनकी बड़ी लंबी आयु है, वो मेरे से भी पद में बड़े हैं। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। और राजा कहे महाराजा को सुख, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। बोले इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन माने ब्रह्मा। बोले ब्रह्मा जी भी हार गए। बोले भैया मैं भी सुखी नहीं हूँ। बोले कौन किसको पैदा करना है, किसको पैदा नहीं करना है, ये बड़ी खटपट है मेरे। ये 4 मुंह है, किस किस को खिलाऊं, ये भी बड़ा झंझट है। बोले चतुरानन को सुख, बोले चतुरानन कहे सुख शंकर को भारी। बोले नहीं, शिव जी सुखी है, लेकिन तुलसीदास विचार कहे। तो स्वामी जी से पूछा, बोले महाराज जी काय को चक्कर कटा रहे हो, न जाने कहां कहां घूम फिर लिए, कोई सुखी नहीं मिला, आप भी बता दो ना कौन सुखी है। कि तुलसीदास विचार कहे, भजन बिना सब जीव तारे। तुलसीदास जी को कहते भैया मेरे विचार में तो वही सुखी है जाके नाम आधारा, पर नानक दुखिया सब। कोई मन दुखी, बड़ी बड़ी बातें करनी हमारे संतों ने। कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी। कोई मन दुखी, बोलिए, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी। कोई धन बिन रहे तो उदास, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। और बोले भैया थोड़े थोड़े सब दुखी, और बोले सुखी राम जी के दास। प्रेम से बोल दे, जिसने अपने जीवन की डोर भगवान के चरणों में सौंप दी है। मैंने कल व्हाट्सएप स्टेटस पे बड़ी प्यारी चीज देखी। बोले अगर आप किरदार होते तो आप क्या बनना पसंद करते ना? बोले यदि आपको मौका मिलता कि आपको महाभारत में पार्टिसिपेट करने का बढ़िया मौका मिल रहा है, एक किरदार निभाना है आपको, तो आप क्या बनना पसंद करोगे? नीचे लिखा, बोले उस रथ का घोड़ा जिस घोड़े की लगाम ठाकुर जी ने अपने हाथ में पकड़ रखी है। बड़ी प्यारी बात लगी। बोले किसने अपने आप को सौंप दिया है। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में दी। वही सुखी है। घोड़े पर एक बंदा जा रहा था अपनी ससुराल में, अपनी गाड़ी और कार वगैरह तो थी नहीं, कोई प्लेन नहीं थे, कोई कार नहीं थी, पहले लोग ऐसे ही जाते थे। घोड़े पर बैठ के जा रहा था,
भी था, एक बैल भी था, एक ब्रीफकेस भी था और भी 2-4 झोला झंगड़ भी थे। होगा तकरीबन 70-75-80 किलो सामान। उसके अलावा अब उसने सारा सामान कुछ घोड़े की गर्दन पर टांगा, कुछ पीठ पर टांग लिया और खुद बैठ गया, घोड़ा चलने लगा। ससुराल जा रहे से मान जी बोलो जय श्री कृष्ण। जानते हो ससुराल क्या होती है? हमारे ब्रज में कहते हैं ससुराल और सुख की सार। बोलो जय श्री कृष्ण। ससुराल सुख की साल, सुख की साल सुख का खजाना। ससुराल किसे कहते हैं? बोले ससुराल सुख की साल। बोले कितने दिन? बोले दिना 2-4। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अपने अपने पतिदेव को समझाना, हमारे मायके में ज्यादा मत जाना। ससुराल सुख की साल, दिना 2-4 और कहीं हो गई दिना 10-20 25। बोलो जय श्री कृष्ण। ध्यान रखना, ससुराल जाना पर झांकी सी मार करके लौट आना, ऐसा ही बताना अपने पति अपने पतियों को। बोलो जय श्री कृष्ण। ज्यादा दिन ससुराल में नहीं रहना चाहिए। अब पति देते तो कह सकते हैं बोले तुम्हें पूरी जिंदगी होने जा रही है, हम 2-4 दिन ठहर जाएंगे तो क्या हो गया? बोलो जय श्री कृष्ण। कहने का भाव ससुराल जा रहा था, ढेर सारा वजन था उसकी पीठ पर और घोड़े ने मारी उछाल, घोड़ा उछाल उपला से मारा। आधा रास्ता तय हो गया, अब घोड़ा हाफ गया, पसीने आ गए घोड़े को, प्यास लगने लगी, घबरा गया घोड़ा, गर्मी पड़ गई थी। अब उसने घोड़े को ठंडी हवा में छांव में बांधा, उसकी मालिश की, उसको चारा खिलाया, पानी पिलाया, थोड़ा सा घोड़ा सुस्ता लेगा, थोड़ा सा आराम कर ले। 2-4 घंटे उसने आराम किया, खुद भी आराम किया और अब क्या किया? सब बेचारा दयालु बन गया, इसको दया घोड़े पर। इसने जानते क्या किया? जो सामान घोड़े पर लगा था उसकी पीठ पर, वो सारा सामान अपनी पीठ पर लगा दिया। जो भी जलवा झुमर था, जो बैग था, जो सूटकेस, सब जितना सामान था ना, जो पहले घोड़े की पीठ पर लगा था, वो अपनी पीठ पर लगा दिया। और जानते क्या किया सोचते आपने? वो सारा सामान लाद के अपनी पीठ पर, खुद घोड़े की पीठ पर बैठ गया। अब घोड़े ने चलना शुरू किया। अब घोड़े ने भारी स्पीड भरी, रेस में आ गया घोड़ा। अब तो तेज गति से चलने लगा तो घोड़े ने फिर उछाल मारी। अब तो घोड़ा उछल के चलो ससुराल तक जाते जाते बेचारे की चटनी बन गई, तो रेल बन गई, जो चाहो सो बन गई। सासू जी ने देखा कि दामाद जी आए हैं, बड़े थके और पसीना आ रहा है, क्या बात होगी? मैंने इतना थका नहीं देखा, पसीना नहीं देखा, घबरा रहा है, सांस चल रही है। और महाराज पलंग पर जाके फैल गया। दामाद जी क्या बात हो गई? और इतने क्यों हाफ रहे हो, घबरा रहे हो, पसीना आ रहा है? सासू जी हवा कर रही है। बोले माता जी कोई बात नहीं, मैं तो हैरान हुआ लेकिन मेरे घोड़े को थोड़ा सा आराम मिला। बोले मतलब? बोले बीच रास्ते में से मैंने सारा सामान उतार करके उसकी पीठ से अपने ऊपर लाद लिया और फिर मैं घोड़े पर बैठ गया। बोलो जैसे। सासू जी बोली मैंने अपनी बेटी देकर के बड़ा पाप कर लिया। बोलो जैसे। इस बंदे को इतनी अकल नहीं है कि वजन घोड़े पर पहले भी था कि घोड़े की पीठ पर लगाए और अपने ऊपर पीठ पर लाद करके खुद घोड़े पर बैठ गया, तब भी वजन घोड़े पर ही है? मैंने अपनी बेटी की शादी करके इसके साथ बड़ा गलत कर दिया। इतना बुद्धू है, इतना मूर्ख है। इसे ये पता नहीं कि वजन तो पहले तो स्ट्रेस है ना। आजकल किसी के भी चेहरे को देखो कैसे मुरझाया सा रहता है। और जी कैसे हो जी बड़े चंगे हैं जी, बड़े भले हैं, बड़े कुशल हैं। हमें पूछने की आदत पड़ गई है और तुम्हें ये कहने की आदत पड़ गई जी बहुत बढ़िया है जी, बहुत अच्छे हैं, बड़े चंगे हैं जी, बड़े कुशल हैं। हमें पूछने की आदत, आपको बताने की आदत। बस हमारा काम पूछने से हो जाता है। आप जी थोड़ा सा ऐसे हाथ में लगा जी बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया, ऐसा कहने की आदत है। लेकिन बीच में क्या हो रहा है? मतलब बीच में पिसते जा रहे हैं। किसी के चेहरे पर खुशी नहीं है, चमक नहीं है, वो नूर नहीं है, वो मुस्कुराहट नहीं है, वो प्रसन्नता नहीं है, वो खिलखिलाहट नहीं है। क्यों नहीं है? पिसे जा रहे हैं, पिसे जा रहे हैं। जरा थोड़ा सा ढील तो छोड़िए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे,
इनमें दिन रात संयम के घोड़े पड़े, अपने रथ को स्मारक लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। थोड़ा सुखी हो जाओ जी, थोड़ा खुशी हो जाओ, थोड़ा प्रसन्न हो जाओ, थोड़ा चेहरे पर नूर आना चाहिए, थोड़ी चमक आनी चाहिए, और ऐसी खुशी, ऐसी नूर, ऐसी चमक कि आपकी खुशी को देख करके सामने वाला अपनी उदासी को भूल जाए। अगर ऐसा नहीं है तो ठाकुर जी के नजदीक नहीं है। क्या क्या सोचते रहते, क्या क्या उधेड़ करते रहते हैं। एक देश था, अच्छा प्यारे से बोलो ना एक बार, जय श्री कृष्ण। खाई को ढीले बोल रहे हो, ऐसा तो नहीं लग रहा कि आज कथा का 7वां दिन, थोड़ी सी उदासी हो रही है। सच बताऊं, मुझे तो 7वें दिन सवेरे उठते ही उदासी हो जाती है। तो जय श्री कृष्ण। परीक्षा है ना, लेकिन जय श्री कृष्ण जरा ढंग से बोलो। हाँ, जरा प्यार से बोलो, जय श्री कृष्ण। एक देश था, उस देश की रिवाज थी कि किसी भी व्यक्ति को वो राजा बना देते थे। कोई योग्य देखा, पढ़ा लिखा देखा, समझदार देखा, होशियार देखा, उसे पकड़ा और मंत्रिमंडल में उसको चुना और राजा बना दिया। बड़ी सुंदर बात है, बिल्कुल शांति से राजा बना दिया। लेकिन एक बड़ी गड़बड़ भी थी कि 40-50 साल के बाद जिसको राजा बनाते थे, 40-50 साल तक तो उससे शासन करवाते, उसे राजा बनाए रहने देते। सुंदर महल, सुंदर सुविधाएं, सब कुछ अच्छा अच्छा होता, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा टहलना, सब कुछ अच्छा अच्छा मिलता। और 50 साल के बाद बोले उसकी आंखों पर पट्टी बांध करके ऐसी जगह डाल देते थे जहां खाने को नहीं, पीने को नहीं, कोई वनस्पति नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई पौधा नहीं, कोई फूल नहीं, कोई पानी का झरना नहीं, कुआं नहीं, तालाब नहीं, बावड़ी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल निर्जन, कोई पशु नहीं, पक्षी नहीं। बोले क्या है? बोले सांप है, बिच्छू है, कातर है, शेर है, बाघ है, चीते हैं। खाने को भी नहीं, पहनने को भी नहीं, सोने को नहीं, और तो और पीने को पानी नहीं। सज्जनों, जिसके भाग्य में जितना जीवित रहना लिखा होता ना, कोई 5 दिन जी लेता, तो कोई 7 दिन जी लेता, तो कोई ज्यादा ज्यादा 10 दिन, उसे तो मर नहीं करना। ये उस देश की परंपरा थी कि किसी अच्छे पढ़े लिखे होशियार दिमागदार बुद्धिमान व्यक्ति को राजा बनाते, 50 साल तक उसे खूब सारी सुविधाएं देते, और 50 साल के बाद ऐसी जगह उसे छोड़ देते जहां उसको केवल मरना है। चाहे उसे सांप काट ले, चाहे चीता खा ले, चाहे शेर खा ले, चाहे प्यासा मर जाए, चाहे भूखा मर जाए, उसे मरना था। संयोग अब की बार जानते हो क्या हुआ? बोले अब की बार कुछ अलग हुआ। बोले अब की बार जैसे राजा बनाया है ना, वो कोई इस दुनिया का प्राणी नहीं है, वो सामाजिक नहीं है। बोले तो बोले बहुत बड़े तपस्वी साधु महात्मा को राजा बना दिया, परीक्षा में पास हो गए, राजा बना दिया। लेकिन महात्मा जी को पता है कि इस देश की ये रिवाज है कि 50 साल के बाद ऐसी निर्जन जंगलों में छोड़ दिया जाएगा जहां भूख से मरा जा सकता है, प्यास से मरा जा सकता है, कोई जंगली जानवर खा ले तो मर जाएगा, उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो महात्मा जी समझदार थे, बुद्धिमान थे, जानते क्या किया उन्होंने? बोले एक विभाग बना दिया, एक मंत्रालय बना दिया, एक मिनिस्ट्री बना दी, एक ऑफिस बना दिया। और उस मंत्रालय का काम क्या है? बोले जहां 50 साल बाद राजा बनने के बाद मरने के लिए छोड़ा जाता था, ऐसे निर्जन उस जंगल के जगह को सुधार किया जाएगा। 50 साल के अंदर नहरें खुदवा दी, तालाब बनवा दिए, कुएं खुदवा दिए, बावड़ियां बना दी, तरह तरह के बगीचे बना दिए, बड़े बड़े फलों के बाग लगा दिए। जो सुविधा एक नगर में नहीं होती थी, वो सुविधा राजा ने, उस महात्मा जी ने जंगल में तैयार करवा दी। मैंने इतनी सुविधा बना दी कि जो राजा के जीवन में सुविधा महल में मिलती थी, उससे 10 गुनी सुविधा जंगल में मिलेंगी जहां मरने के लिए छोड़ दिया जाता था।
और महात्मा जी हर साल उसे देखने जाते, कोई कमी तो नहीं है, 10 दिन छुट्टियां बिताते, कोई कमी है वो चीज फिर पूरी कर दी जाती। पूरा जीवन देखभाल करते उस निर्जन वन को एक सुंदर सा बगीचा बना दिया, वाटिका बना दी, बाग बना दिया, और ऐसा बाग बना दिया कि अगर वहां कोई रहे तो महल से भी ज्यादा सुख मिले, महल से भी ज्यादा आनंद मिले। सज्जनों, महात्मा जी के 50 साल पूरे हुए, महाराज जी की आंखों पर पट्टी बांधी, और पट्टी बांध करके ये सैनिक लोगों ने बिठाया रथ में, और कहां छोड़ा? जहां मरने के लिए छोड़ा जाता था छोड़ दिया। लेकिन महात्मा जी को तो सब कुछ पता था, व्यवस्था पहले से कर रखी थी। पट्टी खोल करके देखी तो कहीं कुआं खुदा हुआ था, कहीं नहर खुदी हुई है, कहीं बावड़ी है, कहीं तलैया है, कहीं बाग है, कहीं आम के वृक्ष, कहीं महाराज अमरूद के वृक्ष, कहीं बेर के वृक्ष, कहीं नाशपाती के वृक्ष, तो कहीं सेब के वृक्ष, कहीं गुलाब के वाटिकाएं, तो कहीं कमल खिले हुए, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। महात्मा जी का बाकी का जीवन महलों के जीवन से भी बहुत अच्छा गुजरा। एक बात बताऊं, ये कहानी केवल सुनने के लिए नहीं है, आपके कोई एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं सुनाई है। इसका मतलब समझे आप? जहां हमें जाना है वहां हमारे साथ क्या सलूक होगा कोई पता नहीं है, लेकिन वहां जाकर के हमें मिलेगा क्या, इसका इंतजाम आप लोगों ने किया है कि नहीं किया है? आपने सत्य बोला है, आपने कथाएं सुनी है, किसी का परोपकार किया है, आपने राम नाम लिया है, आपने व्रत रखे हैं, आपने दान किया है, आपने पुण्य किए हैं, आपने एक गली गली को ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती, राम राम जय राम राम, जय राम राम जय राम राम, जय राम राम जय राम राम, जय राम राम सिया राम, राम राम जय राम राम, जय राम राम जय राम राम, जय राम राम जय राम राम, जय राम राम सिया हरि बोल। माया के दीवानों सुनो, एक दिन ऐसा आएगा, 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 धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।
द्वारका पहुंच करके सुदामा ने द्वारपाल से निवेदन किया, लेकिन जैसे ही कहा कि पूछत दीन दयालु को आपन नाम बतावे सुनाम। द्वारकानाथ अपना नाम सुदामा बताया, अपना नाम सुदामा बता रहा। सज्जनों, दुर्बल थे, सर पर एक मस्त कपड़ा नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं है, एक एक हड्डी जोड़ नहीं है। ये सब सुनकर के द्वारकानाथ पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही बताया कि पूछत दीन दयालु को धाम आपन नाम बतावे सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, सुदामा का नाम सुनते ही मन द्वारकानाथ जो करुणा का सागर है, जो प्रेम का सरोवर है, वो करुणा का सागर, प्रेम का सरोवर उफल पड़ा। ये द्वारकानाथ तो भूल गए कि मैं द्वारिका का राजा हूं, त्रिलोकी का स्वामी हूं। कोहली का इशारा देखकर के डरता है, वो भूल गया मैं कौन हूं, अपने अस्तित्व को भूल गया द्वारकानाथ। एक बार सच्चे दिल से कह के तो देखो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। गौर करना सके मिलता पर एक बार जरा समर्पित होकर के तो देखो, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। आप मेरे सखा हो, हे नाथ मैं आपका हूं और आप मेरे हो। सुदामा ने कहा है ना, हे गोपाल आप मेरे सखा हो, सखा कभी, मैं आपका छोटा सा मित्र हूं, सखा हूं। और जब सच्चे दिल से कहा ना, और वो सखा द्वार पर मिलने आया तो परीक्षा का डगरी चक्कर के लगा करके देख रही थी हुआ क्या। अरे भैया कोई ब्राह्मण आया है, बस सुदामा नाम सुनते ही द्वारकानाथ को पता नहीं क्या हो गया, दौड़ पड़े सुदामा के चरणों के ऊपर मस्तक रख दिया, हृदय से लगाया और कंठ से लगाकर के सुदामा को द्वारिका में लेकर के आए, उस सिंहासन पर बिठाया जिस सिंहासन पर द्वारकानाथ खुद विराजते हैं। कहां बिठाऊं सुदामा को, इससे ऊंची जगह तो मेरे पास कोई है भी नहीं। बता दिया, सोने की परात मंगवाई, रुक्मिणी परात लेके आई, 16,001 रानियां हैं, कोई हाथ में फूल लेके खड़ी है, कोई पान का पात्र लेके खड़ी है, कोई पंखा लेके खड़ी है, कोई चरणों में फूल बिछा रही है, कोई जल पात्र लेके खड़ी है, परात बिछा रही और चरण धोने के लिए रुक्मिणी सोने की झड़िया लेके खड़ी है। भगवान कहेंगे तो क्या हाथ में पकड़ लेंगे, लेकिन कृष्ण ने सुदामा के चरणों को देखा, भूल गए कृष्ण, इतना रोया ये करुणा का सागर, आज ये करुणा का समुद्र का जल आज ऊपर की ओर बढ़ने लगा और ऐसा बढ़ा कि आंखों से बाहर होकर के सुदामा के चरणों को धो डाला। बोलिए कृष्ण सुदामा जी महाराज की चरणों धोए। और देखो अब बचपन के मित्र थोड़े मिल जाते हैं ना, तो पुरानी बातें ताजा हो जाती हैं। जब आप बिल्कुल भी विचलित नहीं होइएगा, बिल्कुल शांति से रखिए। सुदामा जी बचपन में तो शादी की बात करते तो चढ़ जाते थे, शादी हुई कि नहीं? सभी अपनी जगह बैठे रहेंगे, बस थोड़ी देर की बात हो रही, बिल्कुल शांति से। लाला शादी विवाह करने का मन तो बिल्कुल नहीं था, और माता पिता ने थोड़ा ज्यादा जबरदस्ती किया तो विवाह करना ही पड़ा। और देख तेरी भाभी का नाम सुशीला है, तेरी भाभी का नाम सुशीला है। हाँ, भाभी का नाम सुनते ही जगदाधार जगदीश्वर भगवान द्वारिकानाथ बोल पड़ा,
तो मेरी भाभी जी ने मेरे लिए क्या सौगात भेजी है, क्या भेंट भेजी है। पोटली को दबाए जा रहा है, 20 जगह से फटी हुई है, सिल करके सुशीला ने 4 मुट्ठी चावल बांध करके रखे। क्यों? 4 मुट्ठी चावल होंगे तो द्वारका तो पहचान जाएंगे कि एक भी मुट्ठी चावल अपने घर का नहीं है, समझ जाएंगे। बोले लाला भाभी की बात बाद में करेंगे, हम जब छोटे थे, विद्यार्थी थे, पढ़ते थे गुरुदेव के यहाँ, तो गुरुजी इतना प्यार करते थे, गुरु माता तो बिना भोजन कराई खाना नहीं खाती थी। बोले गुरुजी की बात बाद में करेंगे। बोले ये बताओ भाभी जी ने क्या भेजा? बोले कन्हैया एक बार की बात है, पता है हम जंगल में गए लकड़ियां बीनने, बरसात आ गई, तुम दोनों भैया एक पेड़ पर चढ़ गए, मैं एक पेड़ पर चढ़ गया था। बोले पेड़ पर से बादल उतरेंगे। बोले ये बताओ भाभी जी ने क्या भेजा? हरि भूलो हरि नाम न भूलो। चित्त का तो बड़ा अड़िया है पक्का। कन्हैया समझ गए कि भाव में संकोच में दबे जा रहे हैं सुदामा भैया बिल्कुल सही कह रहे हो। गुरुजी की इतनी याद आती है, ऐसा लग रहा है कि दोबारा छोटे हो जाए, गुरुजी के यहाँ चले जाए। सुदामा जी ने समझ लिया कि ये भाभी वाली बात को भूल गया है। सुदामा जी ने बगल की कोटी थोड़ी ढीली कर दी और इधर उधर झांकने लगे, फ्री होकर बात कर। और कन्हैया ने देखा कि अब बिल्कुल ध्यान बट गया, पोटली की तरफ ध्यान नहीं है। तो ऐसे जोर का झपट्टा मारा मेरे गोविंद ने, द्वारिकाधीश ने, तो एक ही झपट्टे में पोटली को छीन लिया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। पोटली को घुमा घुमा के देखा, भैया सुदामा कैसे हो तुम्हारे घर पर? लाला तेरी सौगंध खा के मैं रहूं, मैं मुझे इस दुनिया में मुझसे ज्यादा कोई सुखी दिखाई नहीं देता। खूब तेरा भजन करता हूँ, खूब खुश रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ, बड़ा आनंद में रहता हूँ लाला। लेकिन उस पोटली ने संदेशा भेज दिया कि सुदामा के घर में एक मुट्ठी चावल भी अपने घर का नहीं, क्योंकि 4 मुट्ठी चावल एक घर के एक जैसे नहीं हो सकते, जी अलग अलग घरों से आए। 2 बाल्टी नहीं आना प्रसाद, 4 बाल्टी एक मुट्ठी चावल लिया, मुख में डाला और स्वर्ग का राज्य दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल लिया, पृथ्वी का राज्य दे दिया, सुख दे दिया। और तीसरी मुट्ठी ग्रहण करके वैकुंठ भी देना चाहते हैं सज्जनों। तो रुक्मणी जी ने कलाई पकड़ ली और झटक करके बोली इशारे से, तो सब कुछ इन्हीं को दे दोगे? तो मेरे को लेकर क्या तुम इनकी झोपड़ी में रहोगे? मेरे को है? ये वही ब्राह्मण जिन्होंने तुम्हारी छाती में लात मारी थी। द्वारकानाथ तो बोले देवी जी ये वही ब्राह्मण है जो शादी से पहले तुम्हारी चिट्ठी हमारे पास लेकर के आए थे। ये नहीं होते तो तुम कहां से आ जाती? चिट्ठी कहां से, हमारे को खबर कैसे मिलती? परीक्षित 2 मुट्ठी चावल देकर के 2 लोगों का सुख दे दिया, 2 लोगों का मालिक बना दिया। लेकिन अचंबा देखो, 6 महीना पैदल चल करके सुदामा जी द्वारिका गए, लेकिन 24 घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा द्वारिका में ठहरे नहीं। और सोने की द्वारिका में जाकर के एक रत्ती भी सोना, मन में भावना भी नहीं है कि रत्ती सोना भी ले चलेंगे, इतने त्यागी हैं। जब लौट के घर आए तो कन्हैया ने सब कुछ चेंज कर दिया। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय। थोड़ी देर की बात हो, सब कुछ चेंज हो गया। झोंपड़ी की जगह महल बन गए, सैनिक सेनापति छत्री मंत्री, बाग बगीचे चौराहे दुराहे, कुआं तालाब, बड़ी सुंदर सुख सुविधाएं द्वारिका से ले जाना। अब पता क्या हो रहा है वहां? जो सेवक पहरेदार नौकर चाकर लोग हैं ना, वो चारों तरफ घूम घूम करके द्वारिका सुदामा जी महाराज की जय जय बोल रहे हैं, सुदामा जी की जय, सुदामा जी की जय। सुदामा जी सोच रहे हैं ये सुदामा तो मेरा ही नाम है। ओहो, सुदामा नाम के कोई धनाढ्य व्यक्ति होंगे, पैसे वाले होंगे, कोई सुदामा कोई दूसरे होंगे। ये चलो चलो की आवाज कौन कर रहे भाई? तो स्पार्किंग से बनेगा ना तो नमो। सुदामा नाम तो मेरा ही,
ओहो कोई धनवान व्यक्ति होंगे, सुदामा जिनका नाम होगा, एक नाम के दो लोग हो जाते। ऐसा तो नहीं है कि मेरी झोपड़ी छुपवा दियो और अपने महल खड़े करवा दो। पूछो तो सही भैया वो मेरी झोपड़ी कहाँ है? बोले भैया हम तुम्हारे सुदामा जी से मिलना चाहते हैं। बोले हमारा द्वारिका गए। अरे द्वारिका तो मैं ही गया था। ओहो कोई चार्टर्ड प्लेन होगा, कोई इंपोर्टेंट गाड़ी होगी, कोई प्लेन होगा, सुबह जाते होंगे सांझ को आ जाते होंगे। ऐसे वालों का क्या? बोले भैया कब तक आएंगे? बोले तो 1 साल हो गए, अभी पता नहीं है। 1 साल तो मुझे ही होने वाली है। ऐसा तो नहीं है टेढ़ी टांग वाले मुरली मनोहर मोर ऊपरधारी ने कोई लीला कर दी क्या? बोला अगर मैं ही वो सुदामा हूं तो मेरी ब्राह्मणी सुशीला भी इन्हीं महलों में होगी। बोले भैया हम सुदामा जी की पत्नी जी से मिलना चाहते हैं। बोले महाराज जी पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ सुदामा जी को तो घर वाले से भी मिलने के लिए चिट्ठी लेनी पड़ेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। ऑर्डर लेना पड़ेगा। तो कह रही है पहले आदेश लेके आते तो मिलना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिल सकते। ठीक है भैया। सुदामा जी की पत्नी ने ऊपर से झांक कर देखा, थोड़ी देर आगे सुदामा जी आ गए तो सोने की थाली सजाई, 10 दासियां आगे 10 पीछे 10 इधर 40 दासियों के बीच में खड़ी होकर के चल रही है। एक बात बताओ, जब सुदामा जी छोड़ के गए थे ना तो बिल्कुल कांटे जैसी सूखी दुबली पतली थी, और 6 महीना के बाद लौट के आए ना तो सुदामा जी की पत्नी ऐसी से ऐसी हो गई। छोड़ के गए थे तो ऐसे थे, और 6 महीना में चेंज हो गया, और 6 महीने में चेंज हो जाता नहीं तो। सुदामा जी बोले भैया कोई और होगी, मेरी वाली नहीं है। बोले मेरी वाली नहीं है। लौट के जाने लगे, आवाज लगाई, अरे महाराज जी मैं ही हूँ, मेरा ही नाम सुशीला है। आवाज पहचान, चरण छुए। बोले देवी जी, महलों की तरफ इशारा करके पूछते, बोले ये और ये कैसे हो गया? आपको नहीं पता? तो द्वारिकानाथ के सेवक आए और चुटकियों में काम बना के चले गए। सुशीला जब मैं तेरे को छोड़ के गया तो तेरे मुंह से भी आवाज नहीं निकल रही थी। आजकल तो तेरे सारे काम चुटकियों से हो रहे हैं। जैसे भगवान ने आपको दर्शन चाहिए था, वो दर्शन दे दिया। मेरे को ऐश्वर्य चाहिए था, ऐश्वर्य मिल गया। देखो लक्ष्मी जी उन लोगों से भी रूठ जाती है जो ऐश्वर्य आने के बाद उसका दुरुपयोग करते हैं। इसके अलावा अभिमान में आकर के किसी अपने से छोटे व्यक्ति का तिरस्कार अपमान करते हैं, वहां भी लक्ष्मी रुक जाती है। सज्जनों, लक्ष्मी को अपने घर बुलाना बहुत कठिन है, लेकिन आपने घर बुला भी लिया तो मान लिया कि सरल है। पहले तो धन कमाना ही बहुत कठिन है, लेकिन चलो कमा करके तो सरल हो गया। लेकिन धन कमाना सरल हो सकता है, लेकिन कमाए हुए धन को सुरक्षित, उसकी बरकत करते हुए, उसे बढ़ाते हुए धन को संभाल के रखना, ये सबसे ज्यादा कठिन है। चांदी का पानी पियो, हीरे मोती के चावल बना के खाओ, सोने की चपातियां बनाओ। अपन तो झोपड़ी में रहेंगे, बोले तुम ही नहीं रहोगे तो मुझे क्या करना। मैं भी चलकर पीछे से मुरली वाले आकर के खड़े हो गए, सुदामा, अरे ओ सुशीला। पीछे मुड़ के देखा तो बाके बिहारी लाल खड़े हुए हैं। इसे अपना समझ करके उपभोग करोगे, इसका भोग करोगे तो यही धन तुम्हें नरक में ले जाएगा, और इसे परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद समझ करके जिन्हें धन की आवश्यकता है, जिन्हें सहायता की आवश्यकता है, दूसरा पर सही करोगे, उपकार करोगे, परोपकार करोगे, तो सज्जनों यही धन भगवान तक पहुंचा देगा। जीवन के 4 ही पायदान हैं, धर्म, अर्थ, तीसरा काम और चौथा धर्म, अर्थ, काम। जिसमें अर्थ जो धन है ना,
ये धर्म दूसरा पायदान है। पहला धर्म, पहले धर्म सीखो। कोई भी काम कैसे किया जाए ये धर्म है। हम बोलें कैसे, खाएं कैसे, देखें कैसे, बैठें कैसे, जगें कैसे, सोएं कैसे, व्यवहार कैसे करें, हम पड़ोसी धर्म कैसे निभाएं, हम पिता धर्म कैसे निभाएं, हम माता धर्म कैसे निभाएं, हम भक्ति का धर्म कैसे निभाएं, एक सेवक का धर्म कैसे निभाएं, जिम्मेदार धर्म कैसे निभाएं, हम हकदार कैसे बने, अधिकारी कैसे बने। ये सारी पहले धर्म को पढ़ने की आवश्यकता है। और जब धर्म पढ़ लोगे तो आपके घर जो धन आएगा ना वो भी धर्म से ही आएगा, मेहनत का ही आएगा, ईमानदारी का आएगा। पता नहीं ये लोगों ने कहावत कहाँ पढ़ी थी, कहाँ सुन ली है कि महाराज मेहनत की कमाई से कोई पैसे वाला नहीं बनता। बोलो जय श्री कृष्ण। तो किसने बताया आपको? चलो बता दिया होगा, आपने पढ़ा कहीं? ऐसा कहीं किसी किताब में लिखा है, किसी भी किताब में, किसी सिलेबस में, किसी पाठ्यक्रम में, या 5 से 7 8वीं 10वीं की कोई किताब, या कोई डिग्री की किताब, कोई ग्रेजुएशन की किताब, कोई धार्मिक किताब, कोई भी एक किताब मुझे बता दो जहां ये लिखा हो कि भारत ईमानदारी के कमाई को धन से कोई पैसे वाला नहीं बनता। और मैंने हजारों के लोगों से ये बात सुनी है। कहने में मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन मैं आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए मुझे कहना पड़ रहा है। ये जो मानसिकता है कि ईमानदारी से, मेहनत से, परिश्रम से नंबर 1 की कमाई का, उससे कोई पैसे वाला, धार्मिक, कोई धनवान नहीं बन सकता, ये मानसिकता ही तुम्हें सबसे बड़ा गरीब बना रही है। बेईमानी, छल, कपट, अत्याचार, चोरी, हिंसा, जब ये बढ़ जाते हैं ना तो क्या कह रहे भगवान? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब अधर्मी बढ़ते हैं, चोर बढ़ते हैं, बाड़े, खल और चोर जुआरा, जब चोरी बढ़ जाती है, जुआ बढ़ जाता है, हिंसा बढ़ जाती है, लोग छीना झपटी करते हैं, लूटपाट करते हैं, डकैती डालते हैं, झूठ बोलते हैं, कुछ भी गलत करके धन को अर्जित करते हैं, कमाते हैं, तब इन लोगों को मारने के लिए भगवान पैदा होता है। तो लक्ष्मी जी ऐसे लोगों पर कैसे कृपा कर देंगी बताइए। और एक बात बताऊं आपको, 2 चीजें होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है फूलना और दूसरा होता है फलना। ये जो लोग कहते हैं कि ईमानदारी से पैसे वाले नहीं बनते, मेहनत की कमाई से पैसे वाले नहीं बनते, वो चोरी कर रहा है, वो डकैती डाल रहा है, वो नंबर 2 का काम कर रहा है, वो घोटाला कर रहा है, वो पैसे वाला हो गया। ध्यान रखना 2 चीजें हैं, फलना और फूलना। जब आप अपने बुजुर्गों से पैर छूते हो ना तो बुजुर्ग लोग क्या आशीर्वाद देते हैं? फूलो, यही बोलते हैं। तो ध्यान रखना, फूलना एक अलग चीज है और फलना अलग चीज है। आजकल आम फूले हुए हैं। आपके घर आम के पेड़ हैं? आपके घर सदा आम के पेड़ हैं क्या? जिनके घर में हो वो देखना, अभी आम के पेड़ फूल रहे हैं, उसमें फूल आ रहा है, अभी फल नहीं लगे। तो ध्यान रखना, नंबर 2 की कमाई का कमाया हुआ पैसा फूल तो सकता है लेकिन वो झड़ जाएगा, फलेगा नहीं। बोलो जैसे। आइए अब हम सब मिलकर के सुदामा जी का, आज के जो हमारे कथा के मुख्य यजमान हैं, जिन्होंने पूजन करवाया है, उनसे मैं निवेदन करता हूं। और पहले दिन से लेकर के 7वें दिन तक कथा के जितने भी यजमान हैं वो यहाँ पर बैठे होंगे। अगर अकेली श्रीमती जी आई हैं और पत्नी के साथ आए हैं तो अच्छी बात है, और केवल पति आए हैं तो पति देव आएंगे, और देवियां अगर बैठी हैं वो अकेली आई हैं, अपने बच्चों को साथ लेके आई हैं। मैंने पहले दिन से लेकर के आज 7वें दिन तक, लेकिन आज की पहली पूजा आज के मुख्य यजमान करके मैं उन्हें आह्वान करूंगा कि कृष्ण और सुदामा जी के चरणों की पूजा करें। उसके बाद जो कथा के 7 दिन के यजमान बने हैं, पहले दिन से लेकर के आज तक के, वो सब लोग बारी बारी से पहले दिन यजमान की पूजा के बाद आकर के पूजा करें।
बोलिए वासुदेव देखो इस भागवत जी के फिर गोविंद को हृदय में धारण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए अपने शरीर को यही छोड़ा और उनकी आत्मा दिव्य रूप अलौकिक विसंग चक्र गदा पद्म किरीट मुकुट मकराकृत कुंडल भगवान श्री द्वारिकानाथ बालकृष्ण भगवान लक्ष्मी नारायण ये सर्व धारण करके विमान में विराजमान होकर के बैठे हुए उद्धार हो गया। लेकिन तक्षक को दशरथा का विश्राप लगा है परीक्षित में,
तक्षक दौड़ा दौड़ा आया और राजा परीक्षित का शरीर तो पहले ही आत्मा से खाली हो चुका था, आत्मा नहीं रही उसमें, उनका तो मोक्ष हो गया। इसलिए उस मृत शरीर को ही फण का प्रहार किया तक्षक ने, और फण के प्रहार से राजा परीक्षित का शरीर विष के प्रभाव से नीला पड़ गया, वहीं लुढ़क गया, और जन्मेजय ने अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार किया। लेकिन ठाकुर जी के भक्त अर्जुन, उद्धव, अक्रूर इत्यादि अपने जो परिकर के लोग आज कथा को साथ में हो गए। ये तो कहना अपराध है कि कथा का लास्ट दिन है या कथा का अंतिम दिन है, नहीं, कथा का तो कभी लास्ट होता ही नहीं, कथा का कभी समाप्त नहीं होता, कथा केवल विश्राम लेती है। भैया दिने दिने नवम नवम, यदा तदा तथा यथा तथैव कृष्ण सत्कथा। जैसे भी करो, कहीं भी करो, भगवान की लीलाएं हमेशा चलती रहती है, वैकुंठ में, गोलोक में, साकेत में, सब उन्हीं लीलाओं को भक्त लोगों को आप लोग याद आते हैं, सुनते हैं। तो कथा का आज 7वां दिन है, तो आज कथा का विश्राम दिवस है। सज्जन भाई, हमने अपने पूज्य श्री गुरुदेव के चरणारविंदों में बैठ करके जो कुछ भी अपनी अल्प बुद्धि से ग्रहण किया है, उसमें हमारा अपना कुछ नहीं, सब गुरु जी का दिया हुआ कृपा प्रसाद है। उसी प्रसाद को हम आप सभी लोगों के, भक्त लोगों के बीच में बांट दिया है। जो भी हमने आपको दिया है वो मेरा कुछ नहीं है, पूज्य गुरुदेव का कृपा प्रसाद, ठाकुर जी की कृपा है। देखो, आप हमसे बड़े हो, जानते हो क्यों? अच्छा एक बात बताओ, जमींदार बड़ा होता है कि चौकीदार बड़ा होता है? चौकी पर बैठे वो चौकीदार, हम लोग तो 3 बाई 6 की चौकी पर बैठे हैं। आप लोग हमारे मन में श्री भागवत की कथा कहने का एक साहस दिया, एक जायजा दिया, एक मात्रा दिया, एक नजरिया दिया। जब तक आप लोगों की जिज्ञासा नहीं रही होती तो सज्जनों, इस व्यास गादी से, इस शरीर के द्वारा कथा कैसे हो सकती थी? आप श्रद्धा में कुछ ऐसा कमाल कर दिखाया कि व्यास गादी की ओर से, इस शरीर की वाणी से, उसे आप आचार्य अमित बटुक कहिए, महाराज जी कहिए, आचार्य जी कहिए, व्यासी कहिए, इस शरीर के माध्यम से कुछ कृष्ण कथा के सुंदर सुंदर मोती आप लोगों के बीच में बिखेरने का मुझे मौका मिला। सज्जनों, आप लोगों को देखकर कि मुझे हमेशा आज से 14-15 वर्ष पूर्व भी लगता था, अब भी लगता है